तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे थे उस टाइम पे जी। वो मैंने घर में आकर भगा ले गए। जो फिलहाल हरियाणा का मुख्यमंत्री है बाको एक वीडियो काफी वायरल हुई हो कि भाई प्रदीप जी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त थी, मारी तो बहुत बढ़िया बना है, तो ये दोस्ती ने आपा के नाम दिया, कब से या दोस्ती है थारी? जो अग्निवीर अपनी नौकरी करके होगा 5 साल के बाद घर आओगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल तो पर थे कभी गौर करो, ये पर लड़कियां के लिए थे के करोगा तो शादी थारी लव मैरिज हुई अरेंज मैरिज हुई? राम राम जी मुक्ष पोजल को हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा दिग्गज नेता है किशन सिंह सांगवान जी, जो 3 बार सांसद रहा, विधायक रहा और बिल्कुल दिग्गज नेता हा, बेबाक नेता हा। कभी भी वह बोलो पहले सोचता को नहीं, क्योंकि जो बोलता वो सीधो साफ बोलता और फटकार की बोलिया करता। हुक्का का नाम हो और भाई जो किशन सिंह सांगवान जी ही बाको नाम है वो जोड़ो जाता हो, क्योंकि भाई की तरीका मतलब लोगा के साथ में बैठ की चाय पी की और हुक्का के साथ में भी गुड गुड के साथ में राजनीति है वह करया करता। किशन सिंह सांगवान जी का ही बेटा ही प्रदीप सांगवान जी, और ये बड़ौदा हल्का सु चुनाव है वह लड़ रही। बीजेपी पर विश्वास जता की टिकट दी है और बड़ौदा हल्का सु ये चुनाव लड़ रही। तो आ जाऊं बातचीत करांगा। तो सबसे पहले ज्यादा में ज्यादा वीडियो शेयर करियो और हरियाणा की थाने राजनीति देखनी है तो आगे तक पहुंचायो और हरियाणा का वीडियो है वह देखो। राम राम जी। राम राम जी। कया हो जी? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक, राजी खुशी, अपनी सुनाओ। बस मैं भी बढ़िया। सबसे पहले बताओ कि थारो बचपन कठे बीत्यो, कठे थारी पैदाइश से ही? जब मेरी पैदाइश गोहाना में हुई और राजनीतिक परिवार तो 1952 से हमारा राजनीतिक परिवार है। मेरे दादाजी ने भी 1952 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। मैं थारी जीवनी जानना चाहूंगी, जहाँ थारी पढ़ाई लिखाई भी का बाद में थे कठे गया, मतलब कॉलेज वगैरह कठे करी, थारो मतलब सपनों के होते करनो के चावा राजनीति में तो अब आया हो, चलो आप आया मान ले सर। देखो मैंने अपनी 10वीं मैंने गोहाना से करी। गोहाना मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है गोहाना में, मेरे घर के सामने ही। उसके बाद MD और रोहतक से मैंने ग्रेजुएशन की, वहीं से मैंने MA की। तो मैंने MA कर रखी है और लगातार अब पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है। बड़ौदा हल्का से प्रत्याशी भैया थे के कुछ करना चाहो, पिताजी तो राजनीति में आगा पर। तो राजनीतिक परिवार राजनीति करेगा और क्या करेगा? खेती करेगा, राजनीति करेगा। अच्छा, थे भी राजनीति में आना चाहो? राजनीति बिल्कुल राजनीति परिवार है और शुरू से ही पिताजी के साथ काम किया है, जनता से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई होने के बाद में चुनाव के अंदर थे आया, राजनीति के अंदर है भी के बीच में थारी शादी भी हुई, तो शादी थारी लव मैरिज हुई अरेंज मैरिज हुई? माँ जी हमारी तो अरेंज मैरिज हुई और बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरी धर्मपत्नी जी वो भी MA पास है। मेरा जो भी घर का घरेलू काम है वो भी करती है और मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ। सारे गांव में जा रही है और गांव में जा रही है, डोर टू डोर अभियान कर रही है, मेरे लिए वोट मांगने ला रही है। अच्छा। और बड़ा खुश होगा, वोट मांगती है वो, मेरे से बढ़िया वोट वो मांगती है। अच्छा। हाँ। तो मतलब थारे घराली को खूब साथ है, थारे साथ पूरा साथ है जी। पूरा चुनाव, आधा चुनाव तो उसे ने लड़ दिया। अच्छा। हाँ, महिलाओं में घर घर जा रही है और इतना भारी उत्साह है बहुत जो मैंने बस। तो के कुछ थे मतलब थारे पिताजी उस सीखियो के फील करता जनता के बीच में जाता अभी टाइम पर? तब देखो मेरे पिताजी ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजनीति करी। सबसे पहला चुनाव 1975 में लड़ा था उन्होंने शुगर मिल के डायरेक्टर का। उसके बाद वो चेयरमैन भी बने ब्लॉक के। उसके बाद 1987 में जब लोकदल हुआ करती, चौधरी देवीलाल जी थे हमारे आदरणीय नेता, लोकदल पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बने जी। उसके बाद मंत्री बने, शिक्षा मंत्री, फिर एग्रीकल्चर मंत्री बने, कृषि मंत्री। तो अगला जो चुनाव था वो हम हार गए थे। 1998 में लोकदल पार्टी से टिकट मिला हमारे पिताजी को, जब ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पहला चुनाव 1998 में लड़ा था उन्होंने, भारी वोटों से जीते थे। फिर अगला इलेक्शन 2002 में आया, 98 में नहीं, 2002 में आया था। उस चुनाव में चौटाला साहब ने टिकट काट दी थी हमारी। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था उस समय। तो हमारे पिताजी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे जी, उनसे बात करी उन्होंने, भाई मेरी टिकट वाजपेयी जी चौटाला साहब ने काट दी है, आपके पास कोई कैंडिडेट कोई नहीं, वरना मौका दे दो। तो वाजपेयी जी ने 1 मिनट नहीं लाई, बीजेपी की टिकट दे दी
और जनता का इतना भारी प्यार था, पूरे इंडिया में तीसरे स्थान पर आए थे। अच्छा। 2,67,000 कुछ वोटों से जीते थे। तो तब से बीजेपी में पिताजी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बीच में एक उपचुनाव आया था हमारा गोहाना का, उसमें पार्टी ने मुझे मौका दिया था 2005 में। मैं चुनाव भी लड़ा था जब हुड्डा साहब नए नए सीएम बने थे। वो मैं हार गया था, लेकिन तभी से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। तो मतलब एक बार थे कांग्रेस में गया, फिर वापस बीजेपी में आया। हाँ, तो वो के हो मतलब? देखो मेरे पिताजी भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे। 2012 में उनका अकस्मात देहांत हो गया जी। तो स्वाभाविक मैं भी राजनीति में सक्रिय था। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उस समय यहाँ कुछ लड़ने वाला था ही नहीं। जी जी जी। मुझे पूरा भरोसा था कि लोकसभा चुनाव पार्टी मुझे लड़वाएगी, लेकिन किन्हीं कारणवशों से मुझे टिकट नहीं दिया। तो हमारे कार्यकर्ता थोड़े मायूसी की नाराज हो गए। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे थे उस टाइम पे जी। वो मैंने घर में आकर बका ले गए। है। एक बार बेटा तू आ जा, तेरे पिताजी तो सह नहीं, पर तू राजनीतिक परिवार है तेरा, और तेरी राजनीति को मरने नहीं दूंगा। मैं उनके बकाई में आ गया, उनके पास चला गया। 3 मौके चले गए। इलेक्शन MP वाले में तो कांग्रेस का कैंडिडेट था जब, तो मैं पार्टी में उनके साथ गया था। फिर अगला लोकसभा का चुनाव आ गया, उसमें खुद लड़ना आ गए। खुद लड़ना आ गया था, हम भी नेता आ गया, कोई बात कोई नहीं। अगला फिर हमारे बड़ौदा में कृष्ण हुड्डा जी थे, हमारे आदरणीय थे, उनका अकस्मात देहांत हो गया, उपचुनाव आ गया। मैंने कहा जी मौका मैंने दे दो, मेरा हल्का है। उसमें मेरे तक मौका कौन दिया? तो उनकी एक मनसा थी, भाई मजबूत आदमी इस इलाके में आ गया तो थारी टक्कर का नेता बन जाएगा। तो उनने एक इंदुराज बालू का उसने उसने दे दिया। अच्छा। तब फिर हमारा भाई मैंने कहा जी मेरा बता दो अगला मेरा क्या होगा, राजनीति परिवार हमारा। तो वो निकलने लगे, मैंने अपना ना मेरा। अच्छा। तो फिर खट्टर साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बहुत आदर करता हूँ मैं उनका, उनने मेरे तरफ फोन कराया, भाई तो घर वापसी कर ले। अच्छा। तो उनके आदेश से मैं घर वापसी कर गया। तो लगातार उन्हीं के मार्गदर्शन पर पार्टी में काम किया और पार्टी ने आज मुझे मौका दे दिया। बड़ौदा हल्का से प्रत्याशी बना है। सारे केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ और पहली बार बड़ौदा में इस पे कमल खिलाओगे। अभी फिलहाल थे जनता के बीच में जा रहे हो तो के कुछ रुझान आ रहे हैं, जनता को प्यार आशीर्वाद, जनता के बीच में जाके के फील कर पा रहे हो कि भाई के मुद्दा ही कहीं आप आके ज्यादा मदद कर कहाँ? देखिए बड़ौदा हल्का में पहली बार जनता में इतनी खुशी का माहौल है कि उनकी मनपसंद का प्रत्याशी आ गया। बाट देखे थे कई साल तो लोग सांगवान का परिवार महाराज कब शुरू करा राजनीति, कब उन्हें मौका मिल रहा है, बाट देखे थे और आज उन्हें मौका मिल गया। इतना खुशी का माहौल है। बड़ौदा हल्का की जनता गांव में जाता हूँ ना, बूढ़े बूढ़े जो हमारे पिताजी के टाइम के थे, आँखें में आंसू आ जाए बेचारा के। अगर ये सही मौका आया है, इतना भारी उत्साह है। पहली बार बड़ौदा में कमल खिलने जा रहा है। बड़ौदा हल्का की जनता कतिनो इतनी खुश हो रही है। तो ये मेरा कहना। मैं कठे पढ़े हो कि भाई थे खिलाड़ी भी काफी अच्छा रहा हो? हाँ बचपन में खेला करते कबड्डी। मतलब पढ़ाई में अच्छा, हाँ खिलाड़ी रहे, फिर राजनीति में आ गया। राजनीति भी करी, खेले भी, हॉकी का मैं राष्ट्रीय प्लेयर भी रहा हूँ। और तो राजनीति तो हम कर ही रहे हैं। अभी बड़ौदा हल्का सोच रहे थे, चुनाव लड़ रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हैं, पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल तो वहीं पर थे, कभी गौर करो? जी जी, ये बिल्कुल बहुत भारी समस्या है। हमारे इलाके में कई गांव ऐसे हैं जो जल भराव के कारण फसल नहीं उग पाती। उसमें हमारा कथोरा, बंडेरी, बनवासा, खेड़ा, कोड़ा, अपना कटवाल, रबड़ा, मादरा, ये बरसात के मौसम में कई साल फसल नहीं हो पाती। डूबा के क्षेत्र हमारे, डूबा का है हमारे यहाँ, वही बहुत भारी समस्या। कई गांव ऐसे जिनका समाधान भी हो लिया। बनवासा है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी नबी का दौरान ये सारी चीज जी बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब बाढ़ का पीछे से पानी आता है, भारी बरसात होती है तो गांव डूब जाते हैं फसलों से, अगली फसल भी नहीं हो पाती। तो कई गांव का समाधान तो हो लिया, लेकिन कई गांव बचे हैं जल भराव के। पहला जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया ना, सबसे पहला काम मेरी प्राथमिकता यही है, पहला तो इस बीमारी ने काटेंगे, इसका समाधान करेंगे बस, ताकि फसल किसानों की फसल खराब ना हो। ठीक है। दूसरा हमारा मुद्दा है अपना बड़ौदा हल्का में कोई विश्वविद्यालय बना जाए, यूनिवर्सिटी आए, ताकि हमारे बड़ौदा हल्का की बच्चों को बाहर ना जाना पड़े।
ठीक है तीसरा हमारा मुद्दा है सड़कों का। बुरुदल की सड़कें बड़ी खराब है, जी। उनको हम दुरुस्त कराएंगे। पीने के पानी की समस्या बहुत घनी है हमारे गाँव में, पानी खराब हो चुका है जमीन लेवल पे, उस समस्या का समाधान कराएंगे। तीसरा हमारा IMT की मांग से फैक्ट्री बड़ी बढ़िया हुए ताकि हमारे जो बड़ौदा हल्का के बेरोजगार युवक है उनको रोजगार मिले, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। टिकट थाना अब मिली है, मतलब कि भाई हल्का में तो थे, अब आए हो विश्व पहली पार्टी के अंदर थे। हाँ, तो पार्टी थान के जिम्मेदारी दी ही, बाद में सोची कि भाई आने टिकट दिया और ये ई के लायक ही। देखो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मान सम्मान दिया है मेरे को। मैं 2022 में पार्टी में वापस आया था। मुझे पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी हरियाणा का भाजपा का सदस्य बनाया। कई जगह मुझे प्रभारी लगाया, मैं राजस्थान में भी गया हूँ। जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर मुझे प्रभारी के तौर पर भेजा था। वहाँ हमारे बड़े भाई कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वहाँ से विधायक बने, आज प्रदेश में मंत्री भी राजस्थान में। मुझे हिमाचल भेजा पार्टी ने, अपना प्रेम कुमार धूमल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट पे, वहाँ भी मैंने 1.5-2 महीने काम करके आया। जगह जगह पार्टी ने ड्यूटियाँ लगाई, बखूबी ईमानदारी के साथ निभाई मैंने। और आज पार्टी ने मुझे बड़ौदा हल्का प्रत्याशी बनाया है, सोच के बना रहा पार्टी ने। बहुत मजबूत आदमी है, संगठन के आदमी है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। पार्टी ने भरोसा जताया है और उस भरोसे को झूठा नहीं होने दूंगा। MLA बनकावांगे और सरकार भाजपा ही बनाओगे। थारे सामने भी मतलब भाई एक तरीका से देखा तो नेता ही जो एक निर्दलीय ही एक कांग्रेस पार्टी बन टिकट दी है जी, तो कितनी एक बड़ी चुनौती है थारे लिए? मेरे लिए कोई चुनौती कौन नहीं। लोग बाट देखे थे, कद सांगवाना का मौका मिले, कांग्रेस का बरत के देख लिया। जो निर्दलीय है उसकी मजबूरी बेचारेगी, बूढ़ा हो लिया, कांग्रेस में था, उड्डा ने टिकट कौन दी। उड्डा ने हमेशा मजबूत जो आदमी थे ना कांग्रेस में, तो हरियाणा में लाले पूरे में जो बढ़िया आदमी थे, बढ़िया परिवार थे, सारों को उनकी राजनीतिक हत्या करने का काम कराया। मैं क्या मेरी गेल नहीं कराया था, ये भी जो उठ रहे निर्दलीय हमारे डॉक्टर साहब, इस गेल भी नहीं कराया। किस जा बेचारे, रास्ता है नहीं, राजनीति करते आ रहे कई साल से। तो सबकी इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ूं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मुकाबला किसी गेल को है, मेरा इलेक्शन एक तरफा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जावा हाँ तो थारे पिताजी की बहुत ज्यादा चर्चा है, बान मतलब बोली कि बहुत बढ़िया आदमी हा और बाका लेवल का आदमी कोई हरियाणा में ही कौन सके। बिल्कुल सच्ची बात से मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ तो राजनीति करी सारी उम्र। जनता के बीच में रहा करते, हर गांव में जाके उनका सुख दुख पूछा करते, उनके बीच में बैठ कर हुक्का पिया करते और जो गांव की जो समस्याएं है उनका समाधान कराया करते। बड़ौदा हल्के की जनता ने, पूरे लोकसभा की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद देकर 3 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया जी। और जो एक MP का कर्तव्य होता है, सांसद का कर्तव्य होता है, अपने इलाके की चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, पूरे जोरदार ढंग से उसको लोकसभा में उठाया करते। सांसद के पास ग्रांट होती है, पहले किसी ने कौन बेरा था, MP तो पहले ही बहुत बने होते, आज भी बने बैठे हैं, लेकिन वो ऐसे सांसद थे जिन्होंने गांव देहात में ये बताया कि MP की ग्रांट होती है विकास कार्य कराने के लिए, हर गांव में जाया करते। हमारी लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, 9 हल्के हैं और 9 बड़े बड़े शहर हैं, और शहर में भी 30-30 वार्ड हैं। किसी भी गांव में आप चले जाओ, को लाना देने वाला नहीं मिलेगा। बस सांगवान साहब को हमने अपना MP बनाया था, MP बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आया, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठ कर हुक्का नहीं पिया, और जो गांव का हक होता ग्रांट होती है विकास के लिए वो नहीं दी। जो फिलहाल हरियाणा का मुख्यमंत्री है, बा को एक वीडियो काफी वायरल हुई हो कि भाई प्रदीप जी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त थी, मारी तो बहुत बढ़िया बना है, तो ये दोस्ती ने आपा के नाम दिया, कब से या दोस्ती है थारी? देखिए, नायब सैनी जी बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, इकट्ठे हमने संगठन में काम कराया। नायब सैनी जी जमीन के नेता है, वो मंडल के अध्यक्ष भी रहे, वहाँ से राजनीति शुरू करी, जिला के महामंत्री रहे, जिला के अध्यक्ष रहे। पिताजी जब हमारे थे उस समय, जब वो जिला के महामंत्री थे, उसके बाद अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधायक बने, मंत्री बने, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बहुत सम्मान करता हूँ, रोज मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, मेरी छोटे भाई की तरह आशीर्वाद रखते हैं। तो हमारा तो एक पारिवारिक रिश्ता है और हमेशा मेरे सिर पर उनका आशीर्वाद है, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे बड़ौदा से प्रत्याशी भी बनाया है, उनका भी अहम भूमिका है, और तो मैं विश्वास दिलाता हूँ
उनका अब की बार दूसरी बार दोबारा फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी और जितनी समस्याएं हरियाणा की पेंडिंग्स हैं सारी पूरी करेंगे। नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और नायब सैनी जो सबसे बड़ा फैसला किसाना खातिर कराया, हरियाणा में जितनी भी फसल उगाई जाती हैं सब पता MSP लागू होगी। हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने लग रही है। रही अग्निवीरों की बात, ये विपक्ष के लोग फैलाते फिर हैं अग्निवीरों जो भर्ती करी है या बहुत गलत करी है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने इसमें लिख दिया है मैनिफेस्टो में, जो अग्निवीर अपनी नौकरी करके होगा 5 साल के बाद घर आओगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं महिलाओं मिली तो महिला कठे न कठे मतलब पीछे ही, लड़कियां तो मतलब भाई चलो कि बाकी तो उम्र निकल गई, पर लड़कियां के लिए थे क्या करोगा? देखो हमारे इलाके की लड़कियां पीछे नहीं है, अब बच्चे पढ़ने लग गए हैं, लेकिन लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या है कि गांव देहात की जो लड़कियां है ना, उनको आने जाने में गुहाना पड़ना पड़ता है या ग्रोथ तक जाना पड़ता है या सोनीपत आना पड़ता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी समस्या है, बस समय पे बस समय से नहीं चलती। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी हर गांव से जब बच्चे लड़कियां स्कूल के लिए जाए तो उनके गांव के बस अड्डे पर उनके समय के अनुसार जो उनका समय स्कूल जाने का है आने का है वहाँ पर बस खड़ी मिले, ताकि सुरक्षा के साथ वो अपने घर वापस लौटें और अपना पढ़ाई करें और देश का नाम अपना रोशन करें। जितनी भी जनता अपनी देख रही है हल्का की बन के बोलना चाहूंगा थे, बन के संदेश देना चाहूंगा? देखो मैं थार पर विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर सभी बड़ौदा वासियों से प्रार्थना करता हूँ, भाई आने वाली 5 तारीख को आप अपने बेटे आप अपने लाडले भाई को एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिसके आपके मान सम्मान पर कोई ठेस आए। 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा, आपके सुख दुख का भागीदार रहूंगा। 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे 36 बिरादरियां भाई कोई भी आधी रात ना जियो, आप सबके साथ चल कर आपका काम करवाने का प्रयत्न करूंगा। झलको